चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, कह रहे कि एक सैनिक शिविर में 150 सैनिकों के लिए 60 दिनों की खाने की खाद्य सामग्री है और 50 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो अब यह खाने की सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? मेरे भाई कहां से क्वेश्चन लिया गया है? टाइम एंड वर्क से लिया गया है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि m1 गुणे क्या होता है d1 बराबर m2 गुणे क्या होता है d2 होता है। m का मतलब लोगों की संख्या, d का मतलब दिन। तो अगर एक सैनिक शिविर में कितने सैनिक लोग हैं? तो मेरे भाई 150 सैनिक लोग हैं। इन लोगों को खाने के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों का है? 60 दिनों का है। तो 150 से गुणा कितना हो जाएगा? 60 बराबर। अब कह रहे हैं कि 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो पहले से 150 सैनिक हैं और 50 सैनिक और आ जाएंगे, तो अब सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगी? 200। और जो 60 दिन की खाद्य सामग्री है अब वो कितने दिनों के लिए हो जाएगी? नहीं मालूम है तो d2 कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? 0 से 0 कटा लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। यानी d2 बराबर कितना होगा? 15 तिया 45 दिन। अब कितने दिन? यानी हम कह सकते हैं कि 200 सैनिकों के लिए अब खाने के लिए कितने दिन का सामग्री होगा? अब बोलेंगे सर कि 45। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को अगर 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक औरत अथवा एक लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। टाइम एंड वर्क का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो एक चीज हमें माइंड में बैठा के चलना है कि टाइम एंड वर्क का कभी भी अगर अथवा में प्रश्न दिया रहता है, अथवा, तो अथवा का सबसे बढ़िया आपका ट्रिक है। ट्रिक मेरे भाई है कि बस कुछ मत करिएगा, डेज लिख दीजिएगा और डेज अबट्टे में क्या हो जाएगा? एंड अबट्टे में क्या हो जाएगा? और कुछ नहीं करना है। तो एक चीज और, डेज क्या है? तो अथवा डेज टोटल कितना है? 44 दिन आपका है, तो ऊपर लिख दीजिएगा 44। अब बट्टे में मेरे भाई ध्यान देना है, ऊपर लिख देना है 44। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? एंड किसके साथ जुटा हुआ है? एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का। तो याद रखिएगा ये एंड हो जाएगा ऊपर और अथवा हो जाएगा नीचे, मतलब औरत बट्टे में औरत। यानी हम कह सकते हैं कि 1 बट्टे में 1, फिर प्लस एक औरत बट्टे में 2 औरत, 1 बट्टे में 2 और प्लस एक लड़का बट्टे में 3 लड़का। ठीक है ना? 1 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। अब बनाइए मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा 44, इसका लसन निकालिए तो 6 हो जाएगी। तो 6 एक हम 6 और 2 तिहाई 6, 3 बार में, 3 दूना का 6, 2 बार में। अब मेरे भाई हो जाएगा 44 बट्टे में कितना? 11 बट्टे में 6, कटा लीजिएगा 44। ठीक ना? अब ये 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक का 24। ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जल्दी बनाइए मेरे भाई, वही क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है। अथवा का हम लोग डेज, बट्टे में एंड, बट्टे में क्या हो जाएगा? और देखिए मेरे भाई, 3 पुरुष या 5 महिला या 8 लड़के किसी काम को कितने दिनों में? 38 दिनों में। अब बस मेरे भाई ऊपर लिख दिएगा 38। अब बट्टे में एंड किसके साथ लगा है? 6 पुरुष तथा 10 महिला और 6 लड़के। तो एंड अब बट्टे में क्या हो जाएगा? अथवा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पुरुष बट्टे में पुरुष, यानी हम कह सकते हैं कि 6 बट्टे में कितना? 3 और फिर प्लस, फिर महिला कितना है? 10। तो महिला बट्टे में महिला कितना है? 5 और फिर प्लस लड़का कितना है? 6 और 6 बट्टे में कितना? लड़का बट्टा में लड़का। कटा लीजिए, ये कटाएंगे तो 3 दूना का 6, ये कटाएंगे तो 5 दूना का 10, ये 3 दूना का 6 और 4 दूना का 8। बस बन गया मेरे भाई 38 हो गया। अब बट्टे में लौसा कितना हो जाएगा? 4, ये 4 दूना का 8, फिर ये 4 दूना का 8 और फिर ये 3। बस तो बन गया 38। अब बट्टे में 8 8 16 3 19। अब बट्टे में कितना? 4, 19 दूना का 38 और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट बना लेना है कि अथवा बट्टे में एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे कि बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी? कहां से क्वेश्चन आपका है? रेल संबंधी, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है मेरे भाई। याद रखिएगा
कि जब दो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में गतिमान होती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अंतर होता है, और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होगा तो दोनों का चाल किसके मान के बराबर होता है? योग का। योग कर लेते हैं तो देखिए क्या है, विपरीत दिशा में गतिमान है मतलब दोनों का चाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बस इसका फॉर्मूला होता है कि 2xy बटे में x प्लस क्या? y। बस बना लीजिए 2 अगुणे कितना है? 4 अगुणे 6 बटे में दोनों का योग 6 4 10, 2 5 10 5 हो गया, 6 चौक का 24 बटे में कितना? 5। कितना हो गई? अरे 5 चौक का 20 आया 8 5 40, 4 दशमलव कितना? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। विपरीत है, जोड़ देंगे। एक ही दिशा में गतिमान होगा तो 2xi बटे x माइनस y, 4 दशमलव कितना हो गया? 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहे कि धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने में नाव को कितना घंटा लगता है? 6 घंटा लगता है। तो एक निश्चित दूरी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा मेरे भाई कि जब दो रेलगाड़ी जब अगर एक ही दिशा में गतिमान होती है तो दोनों की चाल अंतर निकालते हैं, लेकिन जिस दिशा में नाव बहती है अगर उसी दिशा में धारा बहती है तो दोनों का चाल योग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन का सीधा अपोजिट उल्टा होता है। तो बस बना लीजिए, तो हम कह सकते हैं एक निश्चित दूरी बराबर क्या है? x है। एक निश्चित दूरी क्या है? x है। मान लेते हैं कि a बराबर कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और b बराबर कितना हो गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक निश्चित दूरी बराबर x, एक ही दिशा में गतिमान है तो जोड़ लेंगे 6 व 2 8, एक दूसरे के विपरीत होगा तो घट जाएगा। x बटे में कितना? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और आने जाने का कुल कितना समय है? 6 घंटा है। घटा लीजिए, लासा हो जाएगा कितना का? 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा? x अब प्लस 4 दूना का 2x बराबर कितना? 6। ये हो जाएगा 3x अब बटे में 8 बराबर कितना? 6। कटा लीजिए, 3 दूना का 6 हो जाएगी, x बराबर 8 दूना का 16 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें एक बांस कि बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बार बार रुकने पर उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट प्रति घंटा वो बांस क्या करती है? रुकती है। देखिए मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि जब बांस नहीं रुकती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाती है, लेकिन जब बांस रुक रुक कर चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कितने मिनट प्रति घंटा, यहाँ पर ध्यान देना है, प्रति घंटा यानी 1 घंटा में वो कितना मिनट बांस रुकती है। बस डायरेक्ट इसका ट्रिक होता है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिएगा। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब बटे में बिना रुके औसत चाल, तो बिना रुके औसत चाल कितना है? 80 है। यहाँ पर कह रहा है कि कितना प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट हो जाएगी। कटाएंगे तो 25 चौका 100, ये कटाएंगे तो 15 चौका 60, क्या हो जाएगा? 15 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना है? 7/5 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, ये भी ध्यान देगा, त्रिकोणमिति से लिया गया है। तो sin थीटा प्लस माइनस क्या cos थीटा बराबर अगर x दिया गया हो, क्या क्या कि sin थीटा प्लस माइनस क्या cos थीटा बराबर क्या है? अगर आपका x दे दिया गया है, ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बस बन गया। तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना है? 7/5, तो 7/5 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर बना रहे हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 7 49 बटे में 5 25, इसका अगर लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 दूना 50 माइनस 49, यानी 1 बटे में कितना? 25, यानी 1 बटे में कितना हो जाएगा? 5। वर्गमूल निकाल देंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 क्वेश्चन है, कह रहे कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो, तो कह रहा है कि cos, ये पावर यहाँ पर रहेगा 4, ठीक ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि sin cos के पावर 4 थीटा माइनस sin के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? सबसे बड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अगर इसको लिखते हैं कि cos के पावर 4 थीटा माइनस sin के पावर 4 थीटा का इसका मान पूछ रहा है। इसको अगर हम चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का पावर 2, क्या गलत है? स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना का 4, बात वही है।
अब माइनस इसको लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना हो जाएगा 2। एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डायरेक्ट बन गया, इसको लिख लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस बने बनाए दिया है। तो हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला होता है a, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे दीजिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया, कितना दिया 1/3 दिया है। बस मेरे भाई 1/3 गुणा करेंगे तो कितना होगा 1/3। ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना है 9 मीटर है। यदि उसमें एक व्यक्ति के बैठने के लिए 1 मीटर तथा 80 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा है ये, 1 मीटर लंबाई ठीक तथा 80 सेंटीमीटर चौड़ाई स्थान की आवश्यकता हो तो उसमें कुल कितने व्यक्ति बैठाए सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आयताकार है आयत है तो आयत का हम कह सकते हैं कि क्षेत्र बराबर क्या होता है कि लंबाई गुणे अब यहां पर हो जाएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। बस तो बन गया। लंबाई कितना दिया है 20, चौड़ाई कितना दिया है 9। एक व्यक्ति जो बैठ रहा है तो वो भी तो स्थान छेक रहा है, और जब स्थान छेक रहा है तो उस व्यक्ति जहां बैठेगा उसका भी अपनी लंबाई होगी और उसका भी अपनी चौड़ाई होगी। तो लंबाई कितना है 1, इसका भी चौड़ाई कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर है और लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है मीटर में। तो 80 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 80 बटने में 100 लिखेंगे, फिर 100 ऊपर चला जाएगा। तो कटा लेते हैं, ये कटाएंगे तो 20 चौक 80, ये कटाएंगे तो 25 चौक 100 और 25 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 9 से गुणा करिए तो 25 9 कितना होगा 225। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहे कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो बताएं कि उसी संख्या का 115% क्या होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे ऐसे ही देखने में लग रहा है कि यहाँ पर 50% उसी संख्या का 35% से कितना अधिक है 39 अधिक है। तो बताएं कि 115% क्या होगा उसी संख्या का। तो 115 गुणे 39 बटे में 50% से कितना प्रतिशत हो गया है 35, तो कितना अधिक है। तो 50 में से 35 कटाएंगे तो कितना होगा 15। कटा लीजिए 5 से। तो हम कह सकते हैं कि पंक्ति आई 15 अब 5 दूना के 10 अब पंक्ति आई 15 और ये कटाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 में तो 13 तिया 39 का 9 कैरी कितना 3 है, 13 दूना 26 है 3 यानी कितना होगा 299 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे यदि A का 8%, B का 4%, तो कह रहे 20% का B का कितना प्रतिशत। तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि अगर A का 8% दिया गया है तो 8 का हाफ कर दिया गया है 4, तो फिर कह रहा है कि A का 20% दिया गया है तो B का कितना प्रतिशत होगा, इसका भी हाफ कर देंगे तो कितना होगा 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।